मरियम नवाज साहिबा ने हक किया। जिस ताजीम के साथ मरियम नवाज साहिबा ने पकड़ा, वफादारी के जज्बात का इजहार है जो मरियम नवाज साहिबा ने अरब हुक्मरान के साथ। साहिबा नैब के ऑफिस में पेश नहीं होती थी, वो ये कहती थी कि वो गैर महरूम है तो मैं वहां पेश नहीं हो सकती। लेकिन ये जो बादशाह है ये भी गैर महरूम। एक रोला पड़ गया है क्योंकि अरबी शहजादे, अरबी बादशाह आए जी शिकार खेलने के लिए। इस मरतबा यूएई के हुक्मरान आए हैं शिकार खेलने के लिए। वैसे ही आते रहते हैं शिकार खेलने पाकिस्तान में, पहले ये हर साल आया करते थे। इन एरियाज में जब मैं जाता था तो जो हमारे गाइड्स हैं वो बताते थे कि अबू धाबी का इलाका शुरू हो गया। तो मुझे शुरू में अजीब लगता था। वो कहते थे अब यूएई का इलाका शुरू हो गया, फिर वो बताते थे यहाँ पे फलां मुल्क का इलाका शुरू हो गया, फलां एरिया के जो हुक्मरान है उनका ये एरिया है। तो मामला ये ऐसे है कि चोलिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े यानी सैकड़ों किलोमीटर का जो रकबा है वो जब शुरू होता है तो ये जनाब अबू धाबी वालों का है। और वहां पे थ्रू आउट द ईयर सारा साल उनकी सिक्योरिटी रहती है, उनके लोग रहते हैं, उनकी गाड़ियां रहती हैं, वो उन इलाकों को महफूज रखते हैं अपने हुक्मरानों के लिए। इसी तरह जो अगला एरिया है वो अबू धाबी का आ जाएगा, फिर एक और एरिया जो है वो शारजा वालों का आ जाएगा, किसी और का आ जाएगा, कुवैत वाले उनका भी है। तो वो जितने शहजादे या बादशाह हैं जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ताल्लुक रखा हुआ है और उसकी बुनियाद के ऊपर एक खामोश एग्रीमेंट है कि ये एरियाज हमारे, और वहां पे वो अपनी सिक्योरिटी और अपना पूरा निजाम रखते हैं। उनकी वर्कशॉप्स वहां पे होती हैं, उनकी गाड़ियां वहां पे होती हैं, उनका एक बजट है जो हर साल वो भेजते हैं और वहां पे वो प्रोटेक्शन करते हैं। सिर्फ अपनी शिकारगाह की बल्कि वहां पे जो शिकार मौजूद है उसकी भी वो प्रोटेक्शन करते हैं ताकि मैक्सिमम जानवर ज्यादा हो जाए। अब शहजादे या उनकी फैमिलीज या बादशाह वो शिकार खेलने के लिए आए तो उनकी शिकारगाह महफूज हो। ये शिकारगाह सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये सिंध में भी है और ये शिकारगाह जो है वो बलूचिस्तान में भी 2-3 शिकारगाहें बड़ी मशहूर है। योब से आगे एक शिकारगाह मैंने अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब देखी थी, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया। वो तिलोर के लिए दुनिया की बेहतरीन शिकारगाहों में से एक है। इस तरह जो है ये पहले हर साल आते थे खेलने के लिए, लेकिन फिर इनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, ये बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गए। पूरी दुनिया के लोग जो है वो अब अरब ममालिक में आना शुरू हो गए, यूरोपियंस आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं। तो इनकी इंटरटेनमेंट के लिए जो है वो जराए भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। फिर कभी अब शिप्स पे निकल जाते हैं, यानी सर्दियां जब आती हैं तो फिर ये छुट्टियों पे निकलते हैं और नए साल में इंजॉय करते हैं। तो इनकी पूरी टीमें हैं जो बताती है कि जनाब इस साल आपने कौन कौन सी इंजॉयमेंट किस किस मौके पे करनी है। कायदा एंटरटेनमेंट के लिए भी पूरा निजाम है। बादशाह जो है तो अब उसमें जो है वो ये निकलते हैं सैर करने के लिए। कभी ये शिप्स के ऊपर चले जाते हैं, कभी कुछ आइलैंड्स हैं उन पे चले जाते हैं, कभी ये बहुत खूबसूरत ममालिक है वहां की सैर को चले जाते हैं यूरोप में। तो इस साल जो है वो बादशाह सलामत इधर आए सैर करने के लिए। तो उनको मिलने के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम और वजीर आला पंजाब वो उनको मिलने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए गए। अगर आप रहीम यार खान का एयरपोर्ट देखें तो वो बड़ा जबरदस्त एयरपोर्ट है, क्योंकि मैंने जब उसको देखा मैं हैरान रह गया। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ये जो आपके अरब हुक्मरान है उन्होंने इसको डेवलप किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने यहां आना होता है तो उन्होंने अपने मुताबिक इस एयरपोर्ट को तैयार किया हुआ है। फिर वो जो रास्ते हैं वो बड़े जबरदस्त हैं, उनकी वहां पे बड़ी फैसिलिटीज हैं, जगह जगह उनके झंडे लगाए जाते हैं। तो वहां के जो लोग हैं वो अपने आप को थोड़ा सा अलग समझते हैं। बहुत सारे वहां के लोग जो है वो अरबपति भी हो गए। मरियम नवाज साहिबा की एक रिश्तेदारी भी है रहीम यार खान से, जो बहुत फैसिलिटेट किया, जिन्होंने अरब हुक्मरानों को वहां शिकार खेलने के लिए। उनमें एक शख्सियत है जिनसे मरियम नवाज साहिबा ने अपनी एक बेटी भी उनके साथ, उनका शादी भी हुई है। तो नाज़रीन ये जो मामला है यहाँ पे एक हाथ मिलाने का मामला जरा कंट्रोवर्शियल हो गया। मरियम नवाज साहिबा ने हैंड हग किया है शहबाज गिल साहब के से। मैंने पहली दफा ये लफ्ज सुना हैंड हग, फिर मैंने उसको वो करके देखा, उसको गूगल करके देखा तो वाकई में जिस ताजीम के साथ मरियम नवाज साहिबा ने उनका हाथ पकड़ा, फिर इसको आप जेस्चर कह सकते हैं, एक ताजीम का, एक आजिजी का एक जेस्चर है, वफादारी के जज्बात का इजहार है जो मरियम नवाज साहिबा ने अरब हुक्मरान के साथ किया, लेकिन पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक नहीं है। यानी मरियम नवाज साहिबा नैब के ऑफिस में पेश नहीं होती थी, वो ये कहती थी कि वो गैर महरूम है तो मैं वहां पेश नहीं हो सकती। लेकिन ये जो बादशाह है ये भी गैर महरूम है और साथ जो लोग हैं वो भी गैर महरूम है। यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा को ख्याल नहीं आया। जब आप इक्तदार में नहीं होते और आपके ऊपर सख्तियां होती हैं तो फिर आपका क्राइटेरिया कुछ और होता है। यानी हमारे सियासतदान भी कैसी अजीब चीज है, जब दिल करता है मजहब को एक हथियार बना लेते हैं, जब दिल करता है कल्चर के लिबादे के अंदर अपने आप को ओढ़ लेते हैं, दिल करता है महरम और नामहरम की बहस शुरू कर देते हैं, और जब दिल करता है पूरी तरह से लिबरल हो जाते हैं। ये बैरूपियां हैं एक्चुअली, ये जिस देश में जाते हैं वो भेस अपना लेते हैं। अरल ये इन्होंने वफादारी के जज्बात का जो इजहार किया पूरी गर्मजोशी के साथ, इसका मैं उम्मीद करता हूं कि इनको कोई ना कोई फायदा होगा। पाकिस्तान को फायदा हो या ना हो, इनको फायदा होगा। अब ये चंद साल के बाद आए हैं गालिबन, ये हर साल अब नहीं आते क्योंकि और बहुत सारी इंटरटेनमेंट है। तो जब ये आते हैं ना तो मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। मुझे वहां लोकल से बताया कि फिर यहाँ पे जितने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं वो भी, फिर यहाँ पे जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो भी, और यहाँ के जितने लोकल सियासतदान है वो भी, ये तमाम कोशिश में लग जाते हैं कि किसी तरह हमारी एक मुलाकात हो जाए बादशाह सलामत से, हमें वहां पेश होने का, कुछ तस्वीर खिंचवाने का मौका मिल जाए। तो ये तोहफे तहाइफ भी देते हैं, इनाम इकराम से भी नवाजते हैं बादशाह सलामत। जब ये आते हैं तो इनके बहुत बड़े बड़े खैमे लगते हैं डेजर्ट के अंदर, इतना खूबसूरत माहौल होता है, जबरदस्त किस्म की अंगीठियां आती हैं बाहर से। इनकी गाड़ियां जो है वो स्पेशल डिजाइंड है, यानी V8 गाड़ी आपको ऐसे ऊपर से खुली हुई नहीं मिलेगी, लेकिन इनकी गाड़ियां आपको मिलेंगी। इनके अंदर ये फाल्कन्स को लेकर जाते हैं और शिकार खेलते हैं, बड़ा लग्जरी शिकार खेलते हैं ये। इनके लिए बाकायदा GPS का एक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जिससे पता चलता है कौन सा जानवर किस जगह पे मौजूद है, कौन सी जगह खाली है, तो इनको डायरेक्ट वहां पे लेकर जाते हैं। वहां ये लोग अपने अपने फाल्कन्स जो है या जो बाज है उनको ये उड़ाते हैं और वो फिर शिकार इनके लिए खेलते हैं तिलोर का।
और बाकी जानवरों का। तो बड़ा जबरदस्त इनका एक एंटरटेनमेंट है। इनकी वर्कशॉपें तक साथ आती है। इनकी सिक्योरिटी सारा साल रहती है, लेकिन जब ये आते हैं तो मजीद सिक्योरिटी साथ आती है। इनके खादिम, मुलाजिम, टेक्निकल अमला, हर किस्म की फैसिलिटी ये जंगल में मंगल कर देता है। और फिर इनके करीब फटकने की भी किसी को इजाजत नहीं होती। अगर किसी को आना है तो फिर बाकायदा प्रॉपर परमिशन लेके, क्योंकि बादशाह सलामत का ये एंटरटेनमेंट का टाइम है, उनका ये छुट्टियां मनाने का टाइम है। उनके साथ उनका पूरा लाओ लश्कर होता है जो उनके लिए एंटरटेन उनको करता है डेजर्ट के अंदर। तो इसलिए वहां पे मुदाखलत भी वो कम से कम रखते हैं। तो कुछ लोग मिलने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते। अब ये मरियम नवाज साहब के हाथ मिलाने के ऊपर तनकीद हो रही है। एक्चुअली पीएमएलएन ने इतना गंद मारा हुआ है पाकिस्तान में, औरतों के ऊपर इतना ज्यादा मारा हुआ है कि वो थोड़ी सी भी हरकत वो भी करते हैं तो फिर आगे से उसी तरह का जवाब आता है। ये अब मरियम नवाज साहब की मर्जी है, वो जैसे मर्जी हाथ पकड़े। ये देखें, उनको एक इंडिपेंडेंस है, एक आजादी है उनको कि वो जिसका चाहे जैसे मर्जी हाथ पकड़े। लेकिन जो आपकी कल्चर है उसके साथ जो चीजें मुताबिकत नहीं रखती वो ऑड लगती हैं। और पीएमएलएन का अपना मीडिया जो है वो इस पर डिफेंसिव है, वो परेशान है कि जनाब इसका क्या जवाब हम। हाँ जी, ये जनाब बात हो रही थी कि जब वो कतरी यहाँ पे शहनशाह आए रहीम यार ख़ान में, उनके बादशाह, तो वहाँ पे जो भतीजी और चचा दोनों वो आए तो उसकी स्टोरी बयान कर रहे थे इमरान रियाज खान, और बता रहे थे कि शिकार की क्या वहाँ पे है कि जब वो शिकार पे आते हैं उनके अपने पूरा प्रोटोकॉल और अपना पूरा इंतजामात होते हैं सिक्योरिटी के भी, और उनके साथ टेक्निकल स्टाफ भी होता है। और फिर ये इलाका जहाँ पे वो आते हैं वहाँ पे उन्होंने अपना महल भी तामीर कर रखा है। रहीम यार ख़ान में एक एयरपोर्ट भी उन्होंने बनवा रखा है। और वो रिश्तेदारी भी बता रहे थे कि शरीफ ख़ानदान की, ख़ास तौर पे मरियम की बेटी जो है ना, वो रहीम यार ख़ान के वो लोग जो जिनका ताल्लुक़ है शेखों के साथ, उनके घर में ब्याही हुई हैं। और इसलिए भी वो ताज़ीम कर रही थी कि जो शेख हैं वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमारे लिए एक रोल मॉडल भी हैं कि जिस तरीक़ा से उन्होंने सहराओं में इतना बड़ा शाहकार शहर खड़ा कर दिया, वो सारा कुछ जो है ना पाकिस्तान में भी हो सकता है। और ख़ास तौर पे हमारे पास जितनी लंबी कोस्टल लाइन है, अगर बलूचिस्तान में और कराची सिंध में देखा जाए तो ऐसे तो कई दुबई यहाँ पे आबाद किए जा सकते हैं। उसकी जो है ना एक बुनियाद इमरान ख़ान ने भी रखी, वो बंडल आइलैंड कराची के करीब, वहाँ पे वो एक नया शहर आबाद करना चाहते थे, लेकिन वो सिंध गवर्नमेंट ने उसकी मुखालफत की, जिसकी वजह से वो खटाई में पड़ गया सिलसिला। अदरवाइज़ इमरान ख़ान तो ऐसा सिलसिला शुरू कर रहे थे कि जो हमारे पास आइलैंड पड़े हैं वहाँ पे और कोस्टल लाइन पे हम जो है ऐसे शहर आबाद करें, नए नए जो हाई राइज बिल्डिंग हों। और उन्होंने ये भी कर दिया था कि जितने भी बिल्डर माफिया हैं, ये जो ज़रूरी ज़मीनों को बर्बाद किए जा रहे हैं और फैलाते जा रहे हैं, वहाँ पे जो है ना सिंगल स्टोरी के बजाय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है ना उनका इन्होंने किया था। तो वो काफ़ी इनकरेजिंग था। तो ये जो बात कर रहे थे कि सऊदी हों, कतरी हों या अबू धाबी वाले शेख हों, उन तमाम के साथ पाकिस्तान के भी अच्छे ताल्लुकात हैं। और जो भी हुकूमत होती है उनके साथ ऐसा होता है। अभी ये गई हैं, उनको जो प्रोटोकॉल दिया, ठीक है, हमारे क्या पाकिस्तानी नहीं सिर्फ मुसलमानों के ही औरतों के हवाले से इस तरीके से मिलना जुलना वो मायूब समझा जाता है, लेकिन बहरहाल वो